जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का वीडियो गुरु के राशि परिवर्तन को लेकर है। बृहस्पति देव 1 मई 2024 के दिन राशि परिवर्तन करेंगे। आपकी राशि से अष्टम भाव में अब तक गोचर कर रहे थे, अब नवम भाव में पहुंच जाएंगे। यानी एक खराब भाव से निकलकर एक अच्छे भाव के अंदर गुरु का गोचर होगा। 1 मई से लेकर 14 मई 2025 तक गुरु का गोचर इस राशि में रहेगा, लगभग साल भर। अब 1 साल तक गुरु नवम भाव में रहेंगे, शुक्र की राशि में रहेंगे, 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। सप्तम दशम के चौथे और सप्तम के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर करेंगे। 3 स्थानों पर उनकी दृष्टि होगी। कैसा होगा इन सब को लेकर प्रभाव, ये सब कुछ जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर ज़्यादा रहता है, यानी गोचर को देखने की प्रधानता जो है वो चंद्रमा से की गई है। फिर भी कुछ लोग लगन से भी गोचर देखते हैं। मैं सामान्य तौर पर लगन के गोचर को जब देखता हूं, जब मुझे किसी ग्रह की दशा देखनी होती है तो मैं उसके गोचर को देखता हूं। आप चाहें तो आप भी यहाँ लगन से इस गोचर को देख सकते हैं, लेकिन प्रामाणिकता के हिसाब से देखें तो गोचर अगर सिंगल गोचर देख रहे हैं तो चंद्रमा से ही देखना चाहिए। अब चंद्रमा से आपके नवम भाव में गुरु आ गए। गुरु जो कि अपने आप में स्वयं कारक रखते हैं, ज्ञान का कारक, विवेक का कारक, धर्म से जुड़ा हुआ ग्रह, आध्यात्म से जुड़ा हुआ ग्रह, हायर एजुकेशंस, बड़ा भाई या बड़ा बहन जो आता है वो गुरु के कारकत्व में आता है। सामाजिकता, सम्मान, अधिकारी वर्ग, ईश्वर के प्रति आस्था और श्रद्धा, ये भी गुरु के कारकत्व में आती है। टीचिंग का प्रोफेशन, अध्ययन अध्यापन का प्रोफेशन, डॉक्टर का प्रोफेशन, किसी को सलाह देने का प्रोफेशन, वकालत का प्रोफेशन, ये भी सब कहीं ना कहीं जीवन में गुरु की वजह से होते हैं। प्योरली कारक देखें तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ कारक है गुरु, और वो एक वृषभ राशि के अंदर गोचर करेगा जो काल पुरुष की दूसरी राशि कहलाती है, जिसको हम दूसरा घर यानी फाइनेंस या धन से जोड़ते हैं। यानी बृहस्पति अगर शुक्र की वृषभ राशि में बैठेंगे तो वो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गेन करने के लिए आ रहे हैं। 9th हाउस में गुरु है। अब गुरु को 5 जगहों का कारक कहा गया। एक तो गुरु के खुद के अपने कारक हैं जो मैंने आपको बताए, वहीं गुरु के अपने दूसरा घर, 5वां घर, नवम, दशम और एकादश, इन जगहों के भी कारक है। यानी धन के, संतान के, शिक्षा के, हायर एजुकेशंस के, भाग्य के, कर्म के और लाभ के, इन सब के जो कारक ग्रह हैं वो भी गुरु हैं। यानी गुरु के अंदर अकेली बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरु का कुंडली में बेहतर होना जरूरी है, गुरु का गोचर में बेहतर होना जरूरी है अगर आपको जीवन में फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। कोई कहे जी आपकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है और रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप में ये भी चेक करें कि धन भाव या धन भाव के स्वामी या कारक ग्रह बृहस्पति जो कमजोर नहीं है, कि सब कुछ ठीक है और ये पीड़ित है, तो आपको उसका रिजल्ट पूरा नहीं मिलता। एग्जैक्टली रेमेडी आपको उसकी करनी चाहिए जो प्लेनेट पीड़ित हो रहा है। और इतनी सी बात अगर समझ जाते हैं तो वहीं से ज्योतिष आसान होना शुरू हो जाता है और आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब गुरु बैठेंगे 9th हाउस में, यानी 5 जगहों का कारक और खुद का कारक रखते हुए नवम भाव में जाता है गुरु। नवम भाव क्या है? धर्म का भाव, भाग्य का भाव, हायर एजुकेशंस का भाव, लक्ष्मी त्रिकोण का भाव है नवम भाव। नवम भाव में बैठा है गुरु, यानी इन सब चीज़ों को कवर करेगा, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करेगा। यहाँ से बैठकर गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर आती है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, सम्मान के लिए अच्छी है। आप जीवन में जो कुछ करेंगे उसमें सफलता की स्थिति को पॉजिटिव करती है गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर। 9th हाउस से बैठकर गुरु का 3rd हाउस को देखना यात्राओं से, परिवर्तन से या ट्रांसफर से लाभ देने का योग बनता है। नवम से बैठकर पंचम को देखना, यानी नवम और पंचम, पंचम से पंचम है और नवम से नवम है। ये भाव पंचम से पंचम है और ये भाव नवम से नवम है। इन दोनों को कवर करता है गुरु। यानी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, हायर एजुकेशन, संतान का जन्म होना, संतान का कंसीव होना, संतान का जीवन में तरक्की करना, राइज करना भी गुरु की वजह से पॉजिटिव दिखता है। गुरु इस दौरान 3 विशेष नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पहली बात, भले ही गुरु शुक्र की राशि में और शत्रु की राशि कहलाती है, लेकिन 9th हाउस है
और शुक्र भी आपकी राशि के लिए राजयोगकारी ग्रह कहलाता है, इसलिए गुरु की प्लेसमेंट मजबूत है। दूसरा, इस दौरान ये कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा सूर्य के नक्षत्र, गुरु और सूर्य आपस में मित्र हैं। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा भी गुरु के क्या है, मित्र हैं। तीसरा नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, उसके भी गुरु मित्र हैं। यानी गुरु इस दौरान जिन कक्षाओं में गोचर करेंगे वो कक्षाएं भी मजबूत हैं और प्रबल हैं। यानी इंटरनली देखें, गुरु जिन जिन कक्षाओं में जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे। अब चौथे घर का मालिक भाग्य से संबंध बनाता है। ये स्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियों के लिए शुभ है। भूमि, जमीन, जायदाद, चल अचल संपत्ति का सुख मिलता है। सप्तम भाव का मालिक होकर गुरु यहाँ बैठा हुआ है। सप्तम भाव पद प्राप्ति, कि मेरी पद प्राप्ति, मेरी पब्लिक इमेज भाग्य से जुड़ चुकी है। यानी कहीं ना कहीं मेरे द्वारा की गई मेहनत में अब भाग्य साथ देगा। मेरी पब्लिक इमेज बनेगी, मेरी प्रेस्टीज बनेगी, सामाजिक स्थिति अच्छी होगी, पद प्राप्ति अच्छी होगी, कार्य क्षेत्र अच्छा होगा। सप्तम भाव का मालिक यहाँ, यानी जीवन साथी का भाग्य उदय हो रहा है। जीवन साथी के जीवन में आने से भाग्य उदय हो रहा है, या किसी अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है और उसके आने से आपके जीवन में उद्धार हो रहा है। यानी स्त्री के लिए पुरुष या पुरुष के लिए स्त्री, उनके सहयोग से आपको यहाँ काम होता दिखाई देगा। यानी ओवरऑल अगर देखें तो गुरु की ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही बेहतर है, क्योंकि गुरु अब खराब भाव से निकलकर अच्छे भाव में पहुँच गए हैं। यानी गुरु का ये गोचर साल भर के लिए कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत कुछ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। प्लेसमेंट वाइज ग्रह की स्थिति के हिसाब से गुरु बेटर है। यानी कन्या राशि के जातकों आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है गुरु का ये ट्रांजिट। जय श्री राम।